हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल देव जी के ट्रिक्स में। तो दोस्तों, हम लोग यहाँ पर हिंदी साहित्य की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम लोग पढ़ने वाले हैं उत्तर मध्यकाल, जिसे रीत काल कहते हैं, जो कि 1700 से लेके 1900 विक्रमी संवत आपका समय है। और ये जो आपका समय है वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार है। जो हमारा पहला पार्ट था हिंदी साहित्य का, जो आपका काल विभाजन, उसमें हमने ट्रिक से आपको पढ़ाया था। उसके बाद देखा जाए तो यहाँ पर भक्ति काल और इसके बाद हम लोग रीत काल में पहुंच चुके हैं और बहुत ही अच्छी तरीके से रीत काल भी पढ़ेंगे। दो चार वीडियो या दो चार कॉपी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। आप इसी वीडियो को देखकर कंपटीशन के जो क्वेश्चन है वो भी आप पढ़ पाएंगे। अगर बीए और एमए आप हाई स्कूल या इंटर के लिए भी देख रहे हैं तो भी आपको इसी वीडियो से काम हो जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्लेलिस्ट के माध्यम से उनको भी देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपना प्यार सपोर्ट जरूर दीजिएगा। कहां से जुड़े हैं और किस एग्जाम के लिए आप वीडियो देख रहे हैं जरूर कमेंट कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं उत्तर मध्यकाल, जो कि आपका रीत काल है। जो समय है 1700, यहाँ पर देख सकते हैं 1900 विक्रमी संवत आपका है। संवत 1700 से लेके आपके 1900 तक। यहाँ पर देखिए, हमने पहला पार्ट बताया था, उसमें ट्रिक बताया था। आपका उत्तर आधुनिक है। आज से हो जाता है आपका, यहाँ पर देखा जाए तो आदिकाल होता है, अपा से होता है पूर्व मध्यकाल, और उत्तर से उत्तर मध्यकाल, और आधुनिक से आधुनिक काल। ये ट्रिक आपको पहले ही वीडियो में हमने आपको पढ़ा दिया था। रीत काल का वर्गीकरण कर रहे हैं, और रीत काल का वर्गीकरण कर रहे हैं तो यहाँ पर देखो, इसको हम लोग तीन भागों में डिवाइड कर रहे हैं। एक तो आपका हो जाएगा रीत सिद्ध काव्य धारा, जिसमें बिहारी का प्रमुख स्थान आता है। रीतबद्ध, देखो यहाँ पर दिया है रीत सिद्ध और यहाँ पर दिया है रीतबद्ध, है ना। तो रीतबद्ध काव्य धारा और रीत मुक्त काव्य धारा। तो हमने रीत काल को तीन भागों में डिवाइड किया, रीत सिद्ध, रीतिबद्ध और आपके रीत मुक्त काव्य धारा में। कभी पूछ लेता है तो सीधा बोलेंगे बिहारी हैं। रीतबद्ध में चिंतामणि, केशवदास, मतीराम, सेनापति और कवि देव, है ना। वहीं पर रीत मुक्त काव्य धारा में घनानंद, आलम, बोधा, ठाकुर आदि ये आपके हो जाएंगे। यहाँ पर कुछ जरूरी आपके एग्जाम होते हैं, एग्जाम में से पॉइंट बनते हैं। सबसे पहले हम लोग ये जो पॉइंट है उनसे क्या निकलने वाला है, देखिएगा कितना अच्छा पॉइंट दिया है कि रीत काल के अधिकांश जो कवि हैं वो दरबारी थे। याद रखिए, आपको कॉपी में अगर नोट करना है, लिखना है, एग्जाम वाली कॉपी में लिखना है, एमए में या बीए में लिखना है, तो आप लिखेंगे रीत काल के जो अधिकांश कवि रहे हैं वो कैसे रहे हैं, दरबारी थे। अर्थात राजाओं के आश्रय में रहते थे, उनके दरबार में अपनी कविता किया करते थे। रीत काल के काव्य में श्रृंगार रस की प्रधानता थी। याद रखिएगा, रीत काल के जो भी आपकी कवि रहे हैं उनकी जो भी कविता होती थी उसमें श्रृंगार अर्थात प्रेम की यहाँ पर प्रधानता रहती थी। रीतकालीन कवियों की जो काव्य भाषा है वो आपकी क्या है, ब्रज भाषा थी। याद रखिए, रीतकालीन कवियों की जो काव्य भाषा है वो ब्रज भाषा था, है ना। क्या थी, ब्रज भाषा थी। इनका सर्वाधिक प्रिय छंद कौन है, सवैया। तो याद रखिए, रीत काल के जो आपकी कवि हैं इनका प्रसिद्ध छंद कौन सा है, तो आप कहेंगे सवैया छंद, याद रखिएगा। रीत काल के प्रमुख कवि और उनसे संबंधित जो आपके दरबार हैं, अर्थात कौन से कवि किन के दरबार में रहते थे, यहाँ पर देख सकते हैं बिहारी जो रहते थे वो आपके जयपुर में, आमेर यहाँ पर रहते थे। वहीं पर चिंतामणि नागपुर में रहते थे। केशवदास ओरछा के राजा के यहाँ पर, भूषण पन्ना के राजा के यहाँ पर, भिखारीदास प्रतापगढ़ और अवध दोनों में आपके रहते थे। बोधा आपके पन्ना में है। कुलपति मिश्र आपके जयपुर में, और देव जो आपके हैं पिहानी में, और मतीराम बूंदी, रघुनाथ जो आपके हैं काशी। अर्थात यहाँ के राजाओं में इनको आश्रय प्राप्त था, यहाँ पर रहते थे, कविता करते थे, गायन करते थे। यहाँ पर देख सकते हैं कि रीत काल के नामकरण को लेकर कुछ विद्वान हैं जो एक जैसा नहीं बोलते हैं, सबके जो मत हैं वो आपके अलग अलग हैं। तो रीत काल का नामकरण करने वाले प्रमुख जो विद्वान हैं, तो यहाँ पर देख सकते हैं विद्वान और नामकरण। याद रखिएगा, रीत काल को रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा है, रीत काल कहा है। वहीं पर मिश्र बंधु ने रीत काल का नाम अलंकृत काल कहा है। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने, याद रखिए, रीत काल को श्रृंगार काल कहा है। और रमाशंकर शुक्ल रसाल ने यहाँ पर, याद रखिए, रीत काल को कला काल कहा है। तो याद रखिए, रमाशंकर शुक्ल का उपनाम पूछी तो आप बताना रसाल, और इन्होंने नामकरण जो किया है रीत काल का वो कला काल कहा है। यहाँ पर आते हैं अगले पॉइंट में कि रीत काल के जो प्रमुख कवि हैं उनकी रचनाएं हैं। यहाँ पर देखते हैं कि भैया रीत काल के प्रमुख कवि और उनकी रचना, देखिए कवि हैं और रचनाएं हैं। यहाँ पर देखा जाए तो बिहारी की सबसे ज्यादा पूछी जाने वाली रचना में से
देखा जाए बिहारी सतसई, जो कि ब्रजभाषा में है। यहाँ पर चिंतामणि की जो रचना है वो आपकी देखिए कवि कल्पतरु, रस श्रृंगार मंजरी, छंद विचार, रस विलास किसकी रचना है? चिंतामणि की है। मतीराम की रचना में से देखा जाए ललित ललाम, रसराज, अलंकार पंचासिका, है ना, पंचासिका। वहीं पर भिखारी दास की रचना में से काव्य निर्णय, श्रृंगार निर्णय, रस सारांश, नामकोश, अमरकोश, छंद्रावर्णन, पिंगल और शतरंज सातिका, ये भिखारी दास की है। जो पॉइंट हाईलाइट हैं वो क्वेश्चन बार बार पूछे गए हैं, ठीक है ना। कॉपी में भी लिखिए तो आप इन रचनाओं को ज्यादा लिखिए, क्योंकि जो आपके एग्जामिनर होंगे या आपका एक जो आपकी कॉपी जो पेपर बनाया है, कहीं ना कहीं इन चीजों को ज्यादा फोकस करेगा, क्योंकि वही ये चीजें पढ़कर आया होगा, है ना। यहाँ पर देखिए अगला दिया है जसवंत सिंह, इनकी रचना का नाम है भाषा भूषण, प्रबोध चंद्रोदय, अप्रोच सिद्धांत, आनंद विलास, ये किसके हैं? जसवंत सिंह का है। और कवि भूषण की रचना में से शिवराज भूषण, जो कि बहुत बार पूछी गई है, शिवा बावनी, छत्रसाल दशक, मतलब भूषण की सबसे ज्यादा कविताएं आपकी पूछी गई हैं, याद रखिए रचनाएं, है ना, रचनाएं पूछी गई हैं। यहाँ पर दे सकते हैं कुछ और भी आपकी रचनाएं हैं, यहाँ पर दे सकते हैं आपके कवि और रचना दिया गया है, आपके पद्माकर हैं। और पद्माकर की अगर हम बात कर लेते हैं तो यहाँ पर दे सकते हैं इनकी कुछ रचनाएं हैं, जैसे कि यहाँ पर पद्माकर की रचना में से यहाँ पर गंगा लहरी, है ना, और यहाँ पर प्रबोध पचासा बहुत पूछा गया है। देखो वो साहित्य लहरी थी किसमें? सूरदास में। याद रखिए ये गंगा लहरी है जो कि आपकी पद्माकर में है, और प्रबोध पचासा। वहीं पर पदम भारण, जगत विनोद किसकी है? पद्माकर की है। कुलपति मिश्र की रचना में से देखा जाए रस रहस्य है, संग्राम संग्राम सार है, और वहीं पर मुक्ति तरंगड़ी हो जाएगा। केशवदास की रचना में से रामचंद्रिका, विज्ञान गीता, याद रखिए इनका आध्यात्मिक ग्रंथ है। याद रखिए केशवदास की जो एक रचना है विज्ञान गीता, ये आध्यात्मिक ग्रंथ है। कवि प्रिया, रसिक प्रिया, रतन भावनी, जहांगीर, जसचंद्रिका, वीर सिंह देव चरित्र, और यहाँ पर इतनी रचनाएं आपकी केशवदास की, जिसमें रामचंद्रिका, विज्ञान गीता आपको याद रखना है। आध्यात्मिक ग्रंथ क्या है? विज्ञान गीता है। वहीं पर दोस्तों देखा जाए दुलहस, दुलहस की रचना है कवि कुल कंठाभरण, है ना। यहाँ पर देखिए बोधा, बोधा की रचना है विरह वगीस और इश्कनामा, इश्कनामा पूछी गई है, बोधा की है। घनानंद की रचना में सुजान हित प्रबंध, वियोग बेली, प्रीत पावस, एक इश्कलता, पदावली, सुजान सागर, घनानंद कवित्व, सुजान शतक, सुंदरी तिलक, कोकसार, विरह लीला किसकी है? घनानंद की है। वहीं पर देखा जाए कविदेव की रचना में से तो आपकी प्रेम तरंग, भाव विलास, शब्द रसायन, काव्य रसायन, सुजान विनोद, भवानी, विलास, कुशल विलास, देव शतक, राधिका विलास, सुख सागर, जाति विलास, अष्टायाम और रस विलास। कोई कोई ऐसी भी रचनाएं हैं कि दो दो कवियों ने यहाँ पर कर दिया है, तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है ना, आपको लिखना है, क्योंकि जब एग्जाम आएगा तो एग्जाम में से कोई एक ही ऑप्शन आपको दिया जाएगा। यहाँ पर देखिए कुछ आपके विशेष पॉइंट है एग्जाम के हिसाब से, कि देव को उपमा का बादशाह कहा जाता है। याद रखिए जो कवि देव हैं इन्हें उपमा का बादशाह कहा जाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने चिंतामणि को रीत काल का प्रवर्तक आचार्य माना है। ये क्वेश्चन नोट कर लेना है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने चिंतामणि को रीत काल का प्रवर्तक आचार्य माना है, जबकि डॉक्टर नागेंद्र एवं डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने केशवदास को रीत काल का प्रवर्तक आचार्य माना है। यहाँ पर देख सकते हैं अगला पॉइंट दिया गया है कि चित्रकूट के सोलंकी राजा रुद्र ने भूषण को कवि भूषण की उपाधि प्रदान की थी। भूषण का वास्तविक नाम पूछे तो आप बताना है घनश्याम, ठीक है क्या? घनश्याम। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि भूषण की उपाधि किसने दिया है, तो चित्रकूट के एक राजा थे, सोलंकी राजा थे रुद्र ने भूषण को कवि भूषण की उपाधि दिया है। सुंदर सिंदूरी क्या है? सुंदरी सिंदूर, सुंदरी सिंदूर रीतकालीन कवि मतीराम की रचनाओं का क्या है? संग्रह है। तो मतीराम की रचनाओं का संग्रह है, जो कि रीतकालीन कवि हैं, इनका रचनाओं का संग्रह सुंदरी सिंदूर है। रामचंद्र शुक्ल ने अपनी हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ में भूषण को हिंदू जात का प्रतिनिधि कवि माना है। याद रखिएगा रामचंद्र शुक्ल ने अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में, है ना, जो ग्रंथ है इसमें भूषण को हिंदू जात का प्रतिनिधि कवि कहा है। वहीं पर अगला है कि घनानंद को विरोधाभास का बादशाह कहा जाता है।
याद रखिएगा, घनानंद को विरोधाभास का बादशाह कहा जाता है और घनानंद की जो कृतियां हैं वो आपकी ब्रज भाषा में है। ठीक है ना, ये भी पॉइंट नोट कर लेना है। अब अगला जो आपका टॉपिक आ गया है वो टॉपिक आपका क्या है, तो यहाँ पर दे सकते हैं आधुनिक काल। यहाँ पर आधुनिक काल जो आपका है इसमें से फिर आपका टूट जाता है। आधुनिक काल जो आपका हो जाता है वो 4 भागों में डिवाइड हो जाता है, भारतीय युग, द्विवेदी युग, छायावादी युग, छायावादोत्तर युग। समय सीमा आपको 1900 से लेके अब तक जो आपकी है वो भी 1900 सम्मत आपका दिया गया है ना। तो अगले वाले पार्ट में जो हम लोग पढ़ेंगे वो भारतीय युग पढ़ेंगे, फिर द्विवेदी युग, छायावादी, छायावादोत्तर युग पढ़ेंगे। इसके बाद जो आपको इसमें जो आपके होंगे प्रयोगवादी है ना, कविता प्रयोगवादी में आपके आएंगे, आपके देखा जाए उपन्यास, नाटक, कहानीकार, ये सब चीज हम लोग यहाँ पर क्रम से पढ़ लेंगे। तो इस सीरीज के माध्यम से जो हिंदी साहित्य है वो पूरी तरीके से आपकी कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है ना, क्लियर है। छोटा छोटा वीडियो पढ़ेंगे तो आपको दिक्कत नहीं होगी, बोरिंग नहीं महसूस होगा और आसानी से आप लोग पढ़ लेंगे। इसके पहले वाले जितने वीडियो हमने पढ़ाया है उसकी लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे मिल जाएगा, तो उसको भी आप लोग देख सकते हैं। तो आपको अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करिएगा, है ना, शेयर सपोर्ट करिएगा, अपना प्यार इस वीडियो में दीजिएगा। वीडियो कैसा लगा बताइएगा, और कहां से हैं, किस एग्जाम के लिए देख रहे हैं, एग्जाम की कितने दिन पहले देख रहे हैं, ये भी कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।